अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, आप इस वक्त हैं उर्दू की क्लास में अपने टीचर डॉक्टर मोहम्मद आजम रजा तबस्सुम के साथ। आज हम अल्ताफ फातिमा, जो कि उर्दू का एक बहुत बड़ा नाम है, नावल निगार है, अफसाना निगार है और इसके अलावा भी उर्दू अदब में कई किताबें लिखी हैं, उनकी शख्सियत को ज़ेर बहस लाएंगे। आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर नजर आ रही है, ये अल्ताफ फातिमा है जिन्होंने मुख्तलिफ नावल, अफसाने और अदबी किताबें लिखी। अजीज तलबा, एक और तस्वीर आपसे शेयर करते हैं। ये तस्वीर ज़रा पुरानी है और इनकी ये तस्वीर देखिए, ये भी इनकी ही एक तस्वीर है। चलिए अब ज़रा इनकी शख्सियत को ज़ेर बहस लाते हैं। अल्ताफ फातिमा अजीज तलबा, इनका ताल्लुक रियासत पटियाला से था। आप 1927 में लखनऊ में पैदा हुई और आपके वालिद ग्रामी का नाम था फजल अमीन। आपका बचपन लखनऊ में ही गुजरा और इब्तदाई तालीम भी आपने लखनऊ में ही हासिल की। अजीज तलबा, ये एक हकीकी बात है कि इंसान जिस जगह पैदा होता है, जहां उसका बचपन गुजरता है, वहां के माहौल का उसकी शख्सियत पर बहुत असर पड़ता है। वहां की रवायात को वो मिनो अन कबूल करता है। यही हाल फातिमा, अल्ताफ फातिमा का भी था। उन्होंने लखनऊ में होश संभाला, इब्तदाई तालीम भी वहीं से हासिल की। इसीलिए आपकी शख्सियत में और आपकी तहरीरों में लखनऊ की तहजीबी रवायात का असर वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। अजीज तलबा, अल्ताफ फातिमा 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद, यानी जब तक़सीब हिंद हुई, तो अपने ख़ानदान के साथ लाहौर तशरीफ़ ले आई। यहाँ से उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बीएड किया और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से ही एमए उर्दू किया और एमए उर्दू करने के बाद आपने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया। अगर अल्ताफ फातिमा की अमली ज़िंदगी को ज़ेर बहस लाया जाए तो सबसे पहली मालूमात जो हमें मिलती हैं वो ये है कि आपने अपने लिए टीचिंग के शोबे का इंतखाब किया, यानी आप इस्लामिया कॉलेज बराए ख़वातीन लाहौर में पहली उर्दू की उस्ताद मुकर्रर हुई। इसी के साथ साथ आपने अतवा गर्ल्स कॉलेज में भी पढ़ाया और जब आपने पढ़ाने के बाद रिटायरमेंट ली तो रिटायरमेंट के बाद भी आप इस्लामिया कॉलेज बराए ख़वातीन लाहौर में थी और रिटायरमेंट के बाद वक्त आप इस्लामिया कॉलेज बराए ख़वातीन लाहौर से शोबा उर्दू की HOD की हैसियत से रिटायर हुई। अजीज तलबा, चलिए अब ज़रा आपका अदबी तारुफ जान लेते हैं। आपने 1962 में सबसे पहला अपना अफसाना लिखा जो कि एक मशहूर अदबी जरीदे अदब लतीफ में 1962 में ही शाया हुआ। अल्ताफ फातिमा के अफसानों की बात की जाए तो आपके अफसाने डाइजेस्ट मैगजीन, हफ्त रोजा मैगजीन और दीगर मुल्क के मशहूर रसाइल और जराइद में भी शाया होते रहे। आप नॉवलिस्ट भी थी, नावल निगार भी थी और आपके 4 नावल इस वक्त मार्केट में मौजूद है जो कि छप चुके हैं। इन नावल्स के नाम यहाँ पर देखिए, इनके मजीद तफासील और टाइटल भी आपसे शेयर किए जाएंगे। निशाने महफल, दस्तक ना दो, चलता मुसाफिर, ख्वाब नगर। अजीज तलबा, आपने एक तनकीदी किताब भी लिखी जो तहकीक व तनकीद की एक उम्दा शाहकार किताब शुमार की जाती है। उर्दू में आपने ये किताब लिखी जो फन सवाने निगारी पर मुश्तमिल थी। इसे एक अच्छी तनकीद और तहकीक की किताब शुमार किया जाता है। अफसानों में भी आप अपना कमाल आप रखती थी और अपने कमाल का आप खुद मुंह बोलता सबूत हैं। आपके अफसानों के 4 मजमुए शाया हो चुके हैं, जिनमें एक है वो जिसे चाहा गया, तारे अनकबूत, दीदो अदीद, गवाही, आखिरी शब्द की। ये 4 अफसानों के मजमुए आपके छप के मार्केट में आ चुके हैं। अजीज तलबा, कोई भी बड़ा राइटर बड़े नाम के साथ कैसे जाना जाता है या लोग उसको क्यों पहचानते हैं, सबसे पहली बात याद रखने की ये है कि सिर्फ असलूब तहरीर ही वो वाहिद फर्क होता है जो राइटर को उसकी पहचान देता है, उसकी शनाख्त देता है।
अजीज तलबा, अगर फातिमा अल्ताफ फातिमा के असलूब तहरीर की बात की जाए तो मशरकी औरतों की नफ्सियात की जितनी बेहतरीन तर्जुमानी आपने की है, अपने दौर की किसी और राइटर ने इतनी खूबसूरत तर्जुमानी नहीं की। आपकी जितनी भी तहरीरें उठा के आप देखेंगे, उनमें जो खास बात आपको मिलेगी वो मशरकी औरतों की नफ्सियात की तर्जुमानी है। दूसरी बड़ी खूबी आम माशरती मसाइल पर कलम उठाना है कि अल्ताफ फातिमा ने हमेशा आम माशरती मसाइल पर कलम उठाया है, आम इंसानों के मसाइल को बयान किया है। और अगर सादा लफ्जों में कहा जाए तो अल्ताफ फातिमा ने माशरती मसाइल को बहस बराए बहस के लिए जिक्र नहीं किया, बल्कि हमेशा उनका हल भी दिया है और हल भी तलाश किया है। असलूब तहरीर में जो सबसे नुमाया बात है वो ये कि अल्ताफ फातिमा छोटे छोटे जुमले लिखती थी। होते तो जुमले छोटे छोटे थे, मगर उनमें माना और मफाहीम का एक बहुत बड़ा समंदर समोया होता था। अजीज तलबा, अल्ताफ फातिमा ने हमेशा नावल और अफसाने इस कदर फन की गहराई में डूब कर लिखे हैं कि बकौल उनके सकूते ढाका पर उन्होंने अपना नावल चलता मुसाफिर 10 बरस में मुकम्मल किया। 1971 में सकूते ढाका हुआ और 1980 में तकरीबन अल्ताफ फातिमा ने अपना ये नावल मुकम्मल किया। अजीज तलबा, चूंकि क़याम पाकिस्तान के बाद आप लाहौर आई और हमेशा लाहौर ही रही, लाहौर से गोया आपका बहुत गहरा रिश्ता कायम हो चुका था। लेकिन आपने 29 नवंबर 2018 को हमें दागे मफारकत दिया, यानी 29 नवंबर 2018 को आपने वसाल पाया और आपकी कब्र भी लाहौर में। लेकिन अगर आपके खानदानी हवाले से बात की जाए तो आपकी कोई औलाद नहीं थी। अजीज तलबा, अगर हम इस वक्त अल्ताफ फातिमा की तमाम कुतब पर एक नजर लगा लें तो हमें जहां अफसानों और नावल्स का इल्म हुआ, वहां दीगर उन किताबों का भी इल्म हो जाएगा जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी। अजीज तलबा, सबसे पहली बात ये, मैंने आपको अल्ताफ फातिमा की शख्सियत का एक हवाला दिया कि आप एक बेहतरीन तर्जुमा निगार भी थी, मुतरजम भी थी। जरा देखिए, आपने एक किताब जापानी अफसाना निगार खवातीन का भी तर्जुमा किया, जो कि जापानी खवातीन थी, यानी जापान में जो लिटरेचर के खवातीन थी जिन्होंने अफसाने लिखे, उनकी शख्सियात पर मबनी ये किताब थी जिसका आपने तर्जुमा किया। ये लाहौर से गोरा पब्लिशर्स ने 1994 में शाया की, यानी 1994 में। अजीज तलबा, आपने एक और किताब तर्जुमा की, सच कहानियां। इसमें बंगाली, गुजराती, मराठी, तामिल और हिंदी अफसाने शामिल हैं। ये लाहौर से 2000 यानी 2000 में शाया हुई और इस किताब को आपने इन कहानियों को तर्जुमा किया। इससे हम अल्ताफ फातिमा की शख्सियत का एक और पहलू भी जान सकते हैं कि आपको ना सिर्फ उर्दू पर अबूर था, जापानी पर अबूर था, बल्कि आपको बंगाली, गुजराती, मराठी, तामिल और हिंदी ज़बानों पर भी अबूर था। अजीज तलबा, चलिए अगली किताब देखते हैं, उर्दू में फन सवाने निगारी और उसका इर्तिका। ये तहकीक तनकीद इसका मौजू बनता है, यानी मौजू के एतबार से ये किताब तहकीक तनकीद पर मुश्तमिल है, जो तहकीक और तनकीद के तलबा के लिए एक ग्रां कदर सरमाया है। अजीज तलबा, ये किताब कराची से उर्दू अकेडमी सिंध ने इसको शाया किया और अप्रैल 1961 यानी 1961 में ये किताब शाया हुई। आपकी एक और किताब रोजमर्रा आदाब, ये किताब 1963 में शाया हुई। एक और किताब बड़े आदमी और उनके नजरियात, ये भी तर्जुमा था। और तर्जमे की एक और किताब नगमे का कत्ल, ये भी तर्जमे की किताब है। अजीज तलबा, ऊपर आपसे नावल्स का जिक्र किया, ख्वाब घर, चलता मुसाफिर नावल, जिसका मैंने आपको बताया कि ये 1980 में यानी 10 साल में मुकम्मल हुआ। दस्तक ना दो भी आपका नावल है जो 1964 यानी 1964 में शाया हुआ। आपका एक नावल निशाने मंजिल, ये 1975 में शाया हुआ। आपका एक अफसानों का मजमुआ तारे अनकबूत अफसाने हैं जो कि 1990 में शाया हुए।
अजीज तलबा, तार-ए-अनकबूत मकड़ी के जाले को कहा जाता है। यह आपके इल्म में इजाफा करने के लिए इसका माना बता दिया गया। जब दीवारें गिरिया करती हैं यानी रोती हैं, ये 1988 में यानी 1988 में 10 अफसानों का एक मजमुआ शाया हुआ। वो जिसे चाहा गया ये भी अफसानों का मजमुआ है। इसे मकतब उर्दू डाइजेस्ट ने लाहौर से 1969 में शाया किया। दीदो अदीद अफसाने हैं जिसे जमहूरी पब्लिकेशंस ने लाहौर से 2017 में शाया किया। गवाही आखिरी शब की, ये भी अफसानों का मजमुआ है जिसे जमहूरी पब्लिकेशन लाहौर ने 2018 में शाया किया। अजीज तलबा, चलिए आपको जरा अल्ताफ फातिमा से तस्वीरी मुलाकात करवाते हैं। ये तस्वीर आपको पहले दिखा चुके हैं शायद। ये अल्ताफ फातिमा की जवानी की तस्वीर है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये बुजुर्ग खातून, ये है अल्ताफ फातिमा अपनी आखिरी उम्र में। आखिरी उम्र में आप शदीद अलील रही यानी बीमार रही, और ये भी कहा जाता है कि तकरीबन 20 साल जिंदगी के आखिरी आपने सोशल ताल्लुकात का बाइकाट कर दिया। तकरीबन लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया, कहीं आती जाती भी नहीं थी। खासकर अदबी, इतनी बड़ी अदबी हैसियत होने के बावजूद आप अदबी प्रोग्राम में नहीं जाया करती थी। अजीज तलबा, आपको यहाँ पे एक और नावल नजर आ रहा है, ख्वाब घर। इसका एक और टाइटल भी आगे आपको नजर आएगा, जरा देखते हैं। एक और किताब का टाइटल दस्तक ना दो। अजीज तलबा, अगला दस्तक ना दो का एक और टाइटल नावल है जो कि अल्ताफ फातिमा, ये भी एक आप ही किताब का एक टाइटल है, ख्वाब घर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलता मुसाफिर, चलता मुसाफिर भी आपकी किताब का नावल का टाइटल है। ये वही नावल है जो आपने सकूते ढाका पर 1971 से लेकर 1980 में मुकम्मल किया। अजीज तलबा, निशाने महफल, ये भी अल्ताफ फातिमा का नावल का टाइटल है। वो जिसे चाहा गया अफसानों का मजमुआ। सच कहानियां, ये वो किताब है जिसमें बंगाली, गुजराती, मराठी, तामिल और हिंदी अफसाने शामिल हैं। इसका नाम है सच कहानियां। माई लॉर्ड हुक्का तंजो मज़ा पर मुश्तमिल किताब है। चलता मुसाफिर नावल, जब दीवारें गिरिया करती हैं, अफसानों का मजमुआ है अल्ताफ फातिमा जी। जापानी अफसाना निगार खवातीन, ये भी आपकी ही किताब है जो जापान की उन खवातीन जो अदब लिखती हैं उन पर मुश्तमिल। और इस किताब में 20वीं सदी की वो सारी अफसाना निगार खवातीन शामिल हैं जिनका ताल्लुक जापान से है। दरअसल ये है जापानी किताब, जापानी जबान में ही छपी है, लेकिन इसको तर्जुमा अल्ताफ फातिमा ने किया है। अल्ताफ फातिमा की एक और किताब देखिए अफसानों की, गवाही आखिर शब की। गवाही आखिर शब की, ये अफसानों पर मुश्तमिल किताब है। अजीज तलबा, दीदा व अदीद अफसानों पर मुश्तमिल किताब है। इसका टाइटल आप देखिए। मजीद आगे बढ़ते हैं। निशाने महफिल, ये वही किताब है जिसका जिक्र पहले कर चुके हैं। ये एक अजीम फन पारा है और नावल है जिसे दारुल बलाग ने लाहौर से पब्लिश किया। ये है जी अल्ताफ फातिमा की तकरीबन आखिरी तस्वीर। अजीज तलबा, आपने अल्ताफ फातिमा से तस्वीरी मुलाकात भी की और आपके हालात जिंदगी भी जाने। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आज अल्ताफ फातिमा की शख्सियत से शनासाई हासिल कर ली है, और ये भी उम्मीद करता हूँ इम्तहानी नुक्ता नज़र से आप इसको बेहतरीन अंदाज में तैयार करेंगे। अब मेरे किसी तालिब इल्म का कोई सवाल है तो मुझसे सवाल कीजिए। जी, किसी का कोई सवाल है तो सवाल कीजिए।